सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरे, तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निमाणी को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है लख लख बार। सतगुरु माता जी निरंकारी, राजपिता जी निरंकार, सात संगत माँ का लख लख बार शुक्राना करते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। आप ये विचार प्रवान करें, दासी को आशीर्वाद दें कि जिस तरह दासी इस स्तर पर जुड़ी है, इसी तरह आप संतों के बीच में अंतिम श्वास तक परिवार सहित जुड़ी रहे। सात संगत जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। क्या सात संगत जी कहते हैं कि सभी ने यह कहानी सुनी होगी कि एक बहेलिया जंगल में गया। वहां उसने देखा कि पेड़ों पर बैठे तोते एक ही आवाज से बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे। शिकारी सोच में पड़ गया कि लगता है तोते समझदार हो गए हैं, किंतु फिर सोचा चलो थोड़ा कोशिश करके देखते हैं, शायद काम बन जाए। उसने अनमने भाव से जाल बिछा ही लिया और दाने भी डाल दिए। दानों को देखते ही तोते दाना चुगने आ गए। शिकारी ने भी तेजी से जाल समेटा और पीठ पर लाद लिया। शिकारी मुस्कुराता हुआ, सोचता हुआ चला जा रहा है कि कोई एक पालतू तोता किसी के घर से ये बोल सीख कर आया होगा। उसे बोलता सुनकर दूसरे भी सीख गए होंगे, क्योंकि सीख कर बोलना इस पक्षी की आदत है। एक और फेमस कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। जब किसी को कुछ बांटने का काम सौंपा जाए और बांटने वाला किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को अच्छा, किसी को खराब देता है, तो दूसरा देखने वाला इस बात को देखकर जान जाता है और अनायास ही अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ता है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि अगर कोई सचमुच अंधा है तो भला उसे कैसे पता है कि जिसके हाथ में हम कुछ दे रहे हैं वह मेरा अपना है या पराया है। हाँ, इतना अवश्य होगा कि जो उसके पास खड़ा होगा वह वो वस्तु उसे ही दे देगा। इस बात से स्पष्ट है कि या तो यह कहावत गलत है या उसका अर्थ ही दूसरा है। सच्चाई यह है कि इसका अर्थ ही कुछ गहरा लगता है किसी ब्रह्मज्ञानी के मुख से यह कहावत निकली होगी। ब्रह्मज्ञानी को ही ज्ञान हो जाता है कि मेरी आत्मा जिस प्रभु परमात्मा की अंश है वही सभी प्राणियों में है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मैं सभी प्राणियों में समभाव से व्यापक हूँ, ना किसी से द्वेष है, ना ही कोई अधिक प्रिय है। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि जिसके पास ज्ञान रूपी चक्षु है, आंखें हैं, उसको सभी अपने दिखेंगे, ना कोई वैरी लगेगा, ना ही बेगाना लगेगा। जिसकी सोच में, व्यवहार में असमानता है, वास्तव में वही नेत्रविहीन यानी अंधा है। जिसके मन में समानता है वही सही मायनों में ब्रह्म ज्ञानी है, और जिसके मन में समानता नहीं है, समान भाव नहीं है, जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा करके देखता है, वह सही मायनों में ब्रह्म ज्ञानी नहीं है।
इसलिए 19वें पद्म पुराण के 19वें अध्याय के 355 356 श्लोक में आता है, हे मानव, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी ना करें, क्योंकि जो मैं हूँ वही तुम हो। यही ज्ञान रूपी आंखें, जिसे दिव्य नेत्र की उपमा दी गई है, गीता में दी गई है, यह ज्ञान चक्षु पाकर अर्जुन बोल उठा, मैं तुझे अनंत रूपों में देख रहा हूँ। इस श्लोक का पहला वाक्य ही बड़ा इम्पोर्टेंट है कि धर्म का सार सुनो और उसे धारण करो, अपने जीवन में उतारो। जिस तरह हम सिमरन करते हैं, जो हमारा मूल मंत्र हमें दिया गया है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये हमने सिमरन जो है रटन नहीं करना है, इस सिमरन को हमने भाव से करना है। इस निरंकार को अपने अंग संग देखते हुए अपने मन में बिल्कुल बिठा लेना है कि चौगिर्द हमारे रामकार, ये चारों तरफ हमारे ये प्रभु परमात्मा समाया हुआ है, मैं इसकी शरण में हूँ। हम इसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चे बादशाह, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लेना। पता नहीं मुझसे कितनी गलतियां हो रही हैं, इसलिए मेरी गलतियों को ना चितारते हुए सच्चे बादशाह मुझे क्षमा कर लेना। मेरे से जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उनकी माफी दे देना। हम दिल से सिमरन करें, भाव से सिमरन करें, रटन नहीं करें। यहाँ पर हमें यही बात समझाई गई है कि हमने जो ये परम ज्ञान है इसको सुनना है, इसको धारण करना है, अपने जीवन में उतारना है। अगर सुनकर केवल याद किया तो बात बनने वाली नहीं, यह तो केवल तोते की रटन है। जिस तरह तोते बोल रहे हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा हम नहीं फंसेंगे, और फिर शिकारी ने जाल भी बिछा लिया, उसमें फंस भी गए हैं और शिकारी की पीठ पर लदे भी हुए हैं, शिकारी चल भी रहा है उठाकर, फिर भी यही बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सतगुरु सच्चे पातशाह हमें, वक्त के सतगुरु भी यही समझा रहे हैं कि हमने रटन नहीं करना। जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं सभी ने यही समझाया है कि सिमरन रटन नहीं है, सिमरन इस परम पिता परमात्मा की याद है। हर पल हम इससे अपनी गलतियों की माफी मांगते चले जाएं। जब तक जीवन में ज्ञान का उजाला नहीं आता है तब तक हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा अपने विचारों में कहा करते थे, सोते को जगाना तो आसान है, परंतु जगकर सोने का बहाना करने वालों को जगाना उठाना मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी होए सुचेतन होए, अर्थात एक गुरसिक को हमेशा सजग रहने की प्रेरणा सतगुरु देते हैं। एक सजग और चेतन रहने वाला गुरसिक इस ज्ञान के सार को अपने जीवन में कर्म रूप में उतारता चला जाता है। अक्सर हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारविंद से विशालता भरे शब्द सुनते रहे। यह शब्द भी अपने आप में बहुत अर्थ समेटे हुए हैं। जिस तरह दीपक एक कमरे में रखा हो तो उजाला केवल उतनी ही जगह में फैलेगा, जैसे जैसे दीपक को उठाते चले जाएं वैसे वैसे उजाला भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धर्म के सार यानी ज्ञान के प्रकाश को हम जैसे जैसे अपने मन में समाहित करते चले जाएंगे, हमारे हृदय में विशालता आती चली जाएगी। कहीं कोई अंधकार नहीं, सभी और नारायण ही नारायण दिखने लगेगा। मुझ में मुझ में भी तुझ में भी राम समाया है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह जी फरमा रहे हैं, इकनू जान के कटकटे अंदर सपना दे नल प्यार करन, इकनू जान के कटकटे अंदर सबना दा सत्कार करन। अर्थात नर पूजा ही वास्तव में नारायण पूजा है। गुरसिख वास्तव में सजग रहे और अपने आचरण पर नजर डाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी केवल
शब्द ही रट लिए हों, कहीं हम भी तो उन तोतों की श्रेणी में नहीं आ रहे। सोचे कि जो बोल है वे कर्म में ढल रहे हैं या नहीं। अवतार संपूर्ण अवतार बाणी गुरसिख को चेतावनी देती है। गल अपनी दा पहरा देंदे, जो भी बोलन चालन हो, कहे अवतार गुरमत दे साचे, अपना जीवन ढालन हो। जो संत महात्मा होते हैं, जो भी बोलते हैं वे सोच कर बोलते हैं और गुरमत के साचे में रहकर अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं। गुरु की मत के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। वैसे यह भी सच्चाई है कि जिस तरह अमीर के घर ही चोर चोरी करने की कोशिश करता है, उसी तरह गुरसिख के रास्ते में ही रुकावटें आती हैं। अध्यात्म की राह बड़ी ही मुश्किल है। संपूर्ण अवतार बानी इसे यूं फरमाती है, ऐहो चाल है भगतां वाली, ऐहो ही गुरसिखी है, ऐहो ही है बालो निकी, ऐहो खंड्यो तिखी है। कहते हैं कि जो भक्ति का रास्ता है ये बहुत ही ज्यादा, कहते हैं कि बाल से भी ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। इस पर चलने वाला जो पूरी तरह से चल पड़ता है, सही मायनों में वो भगत अपने आप को सोने की तरह निखार लेता है और वही सही मायनों में गुरसिख होता है। और गुरसिख हर पल निरंकार के आगे यही अरदास करता है, तेरी ओट सहारा तेरा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये हमारी रक्षा कवच है, जिनकी सहायता से हम तोते और अंधेपन के अलंकारों से बच जाते हैं। एक सच्चे गुरसिख के लिए संपूर्ण अवतार बाणी फरमाती है, सिख गुरु दा तक माया नू, हरगिज टपला खाए ना, कहे अवतार सिख सतगुरु बाचो, किसे नु लेखे लाए ना। कहते हैं कि सही मायनों में जो सच्चा गुरसिख होता है वो माया को अपने रास्ते में आने ही नहीं देता है। वो हर समय इस सतगुरु निरंकार को ही आगे रखता है और कहते हैं कि सतगुरु को ही वो आगे रखकर जब चलता है तो अपनी मंजिल पर वो अंतिम श्वास तक टिका रहता है। ऐसा गुरसिख हमेशा सजग रहता है, चेतन रहता है। वह उठते बैठते लगातार इस निरंकार का एहसास के साथ ही, निरंकार के एहसास के साथ ही अपना जीवन गुजारता चला जाता है। यही आवश्यकता है कि सभी भगत लगातार सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। इस ज्ञान को ही अपना पहरेदार बनाकर अपने मन की गतिविधियों पर पहरा देते रहें। यही सतगुरु की सीख हर गुरसिख के लिए है। भक्ति की पराकाष्ठा पर सूफी संत कुछ इस तरह कहते हैं, उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है, उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है, अब जलवा हकीकत में जलवा नजर आता है, अब जलवा हकीकत में जलवा नजर आता है। हर कतरे की सूरत में दरिया नजर आता है, हर कतरे की सूरत में दरिया नजर आता है, हर बंदे की सूरत में मौला नजर आता है, हर बंदे की सूरत में मौला नजर आता है। जब इस ब्रह्म ज्ञान की समझ पूरी तरह से मन में प्रवेश कर जाती है, ये जो ज्ञान है पूरी तरह से कर्म रूप में उतर जाता है। ज्ञान कर्म में डल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, फिर यह जीवन की सुंदरता बन जाता है, जीवन की शोभा बन जाता है, जीवन का श्रृंगार बन जाता है। और फिर हर पल हर एक इंसान के अंदर ये प्रभु परमात्मा ही नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जब ये ब्रह्म ज्ञान समझ आ जाती है, फिर यही गुरसिख के मुख से निकलता है कि हर चीज में तेरा ही जलवा नजर आता है। हे प्रभु परमात्मा निरंकार, हर चीज में तेरा ही जलवा नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है। कोई भी जगह तुझसे खाली नहीं है। हर पत्ते में, हर डाली में, हर जीव में, हर रूप में, हर जगह तू ही तू समाया हुआ है।
सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी का हम लख लख बार शुक्राना करते हैं और यही अरदास कामना करते हैं कि सब दे कर तो दुख बुक नसे, तेरी रहमत कर कर वसे, कर दे मेहर दातिया, जोड़ा हथ करा अरजोई, तेरे दर ते थोड़ न कोई, कर दे मेहर दातिया। कि सच्चे पातशाह सबके घर से परेशानियां दूर हो जाए, किसी के घर में भी कोई धन दौलत की कमी ना रहे, सभी धन मन धन से भरपूर होकर ये सेवाएं करते चले जाएं और आनंद में अपना जीवन बिताते चले जाएं। करते हैं भला सबका इंसान जो दुनिया में, घर घर पूजे जाते इंसान वो दुनिया में। जो संत महात्मा होते हैं यह सबका भला मांगते चले जाते हैं और इनकी फिर हर घर में हर जगह इनकी पूजा होती है। इनका आदर सत्कार सतगुरु की तरह ही होता है। आओ दातार से सबके भले की कामना करते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए यही अरदास करें, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच फिर भी मिलाए रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।